बना था, मेरी भाई से बना था। देख वो जो करता है वो मैं नहीं करता। ना उसको पसंद है तो करेगा। अरे बोलो हाँ। Okay, good morning, good morning. Hello. Hello all, good morning all, how are you? कैसे हो आप लोग? अच्छा, good afternoon है, correct. It's afternoon, it's 1 p.m. so it's afternoon, fine. Okay. Fine, so just keep hello. Let the timings do the other way. Fine, चलो तो let us say we had some homework, right? अभी कुछ homework था, so let us first discuss that. अच्छा, तुम लोगों ने पढ़ा फिर से मतलब ये टॉपिक थोड़ा सा ना डिफिकल्ट जाता है बच्चों को, क्योंकि एक्चुअली इसमें थोड़ा मैथ्स भी है, ग्राफ भी है, चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तो यहाँ पे आपको समय देना पड़ेगा चीजों के ऊपर, ठीक है? तो इसको एक बार वापस पढ़ा है सबने, जो हमने क्लास में क्वांटम मैकेनिकल का क्वांटिटेटिव मॉडलिंग जो किया था स्टार्ट, थोड़ा डिफिकल्ट तो है, ऑब्वियसली है, तो उसको तुमने वापस पढ़ा? तो समझ में आई चीजें, अब बेहतर लग रही हैं या फिर वैसे ही है? मतलब क्या कैन यू असिमुलेट, मतलब समझ में आया? इज दैट गेटिंग बेटर? मतलब क्या आप समझने में दिक्कतें पहले से कम हुई हैं, या मतलब थिंग्स आर स्टिल लाइक दैट? ओके, तो थोड़ा सा इसमें थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, और ये मतलब एडवांस जो एग्जाम होता है ना उसके लिए काफी रिलेवेंट है, मतलब उसमें तो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? तो उस पर थोड़ा ध्यान देना होगा इसमें। फाइन, तो हाँ, बट मेंस में नहीं आता है, ठीक है? क्वेश्चन अभी नहीं कराया है सोनाली, सो प्लीज वेट, अभी तक हम क्वेश्चंस तक गए नहीं है, सो अभी क्वेश्चन नहीं हो रहा है, सो दैट्स नॉट एन इशू, विल कम टू दैट एंड सी कैसे करना है, सो डोंट वरी अबाउट इट इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस, ठीक है? ओके, नाउ कमिंग टू इन टेस्ट एक्सरसाइज 8। इन टेस्ट एक्सरसाइज 8 में क्या क्या होमवर्क था जो विल लेट अस सी? इन टेस्ट एक्सरसाइज 8 में क्या क्या होमवर्क था एवरीबॉडी? ओके, रिमेनिंग, सो क्या क्या क्वेश्चन? द मैक्सिमम रेडियल प्रोबेबिलिटी इन 1s ऑर्बिटल। अच्छा, एक बात बताओ, क्वेश्चन क्या है बताओ? क्वेश्चन 1 में तो हो गया था, क्वेश्चन 2 में किसी को डाउट है? एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड। क्वेश्चन 2 क्लियर है? क्वेश्चन 2 क्लियर है सबको? देखो, क्वेश्चन 2 में मैक्सिमम रेडियल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है? 1s में तो कोई रेडियल नोड होता नहीं है, तो 1s में जब सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, उसमें हाइड्रोजन एटम के हिसाब से हम चलेंगे, 1s में सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो ऑब्वियसली ये एंटी नोड कहां पे होगा? ए नॉट डिस्टेंस पे होगा ना, बिकॉज r1 यानी रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट इज एक्चुअली ए नॉट, राइट? सो एक्चुअली में हम बोल सकते हैं एंटी नोड इज प्रेजेंट at a naught. Everybody, is that clear? The antinode is present at a naught. Everybody please respond, say yes or no. Are you clear? Antinode is present at a naught. So what will maximum radial probability kahan milega? Therefore maximum radial probability kahan milega? At, that is radial antinode, ये मिलेगा a naught पे, तो आंसर a naught होगा। Everybody, is that clear? Okay, question 3 done everyone? क्वेश्चन 3 डन। देखो, ये वाला हमने ग्राफ बनाया था, अब ये क्या बता रहा है? साई स्क्वायर का यानी प्रोबेबिलिटी का, साई स्क्वायर का ग्राफ बता रहा है, यानी प्रोबेबिलिटी का ग्राफ बता रहा है। तो अब देखो, साई स्क्वायर यानी प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है, ठीक है? तो अब ये क्या हो रहा है? न्यूक्लियस के दूर जाओगे तो ये कम होता जा रहा है, सॉरी इट इज नॉट टचिंग द एक्स एक्सिस, फाइन। these are the distances taken from nucleus, right? This is distances from nucleus. So guys, see, यहाँ पर जैसे जैसे हम as we are proceeding away from the nucleus, वो क्या रहा है? Density is decreasing, right? जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं, कम होता जा रहा है प्रोबेबिलिटी। तो इस केस में तुमको क्या लगता है, ये 1s ऑर्बिटल ही तो है? Everybody, is that clear? Okay, now talking about this orbital in particular, let us say this orbital 2 फिर से समझाऊं भावेश? देखो क्या है, एंड पूछा ये जा रहा है कि मैक्सिमम रेडियल प्रोबेबिलिटी 1s ऑर्बिटल में कहां पे होता है, ठीक है?
तो 1s ऑर्बिटल का हम बात करेंगे तो 1s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होगा? बोर थ्योरी के हिसाब से तो r a नॉट n स्क्वायर होता है बाई z, तो n 1 है, z 1 है, तो r क्या होगा? r विल बी a नॉट। तो बोर थ्योरी के हिसाब से तो ये सही चलता है। तो 1s का एंटी नोड कहाँ पे होगा? 1s का एंटी नोड, रेडियल एंटी नोड कितने डिस्टेंस पे होगा? इज दैट क्लियर? 1s का एंटी नोड कितने डिस्टेंस पे होगा? अच्छा, क्वेश्चन 2 में कितने लोग को दिक्कत है अभी भी? प्लीज रिस्पॉन्ड। ये क्लियर है? क्वेश्चन 2 क्लियर है एवरीबॉडी? प्लीज रिस्पॉन्ड से यस और नो। फाइन, तो आगे बढ़ते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन 3, रेडियल प्रोबेबिलिटी की बात हो रही थी क्वेश्चन 2 में। अब हम क्वेश्चन 3 में साई स्क्वायर की वैल्यूज देखने वाले हैं। तो साई स्क्वायर की वैल्यूज जो है वो किस तरह से चल रही थी बताओ? हमने ग्राफ बनाया था ना लास्ट क्लास में। जस्ट अ मिनट, हमने ग्राफ बनाया था लास्ट क्लास में, साई स्क्वायर को प्लॉट किया था आर के अगेंस्ट, है ना? तो कुछ इस तरह का ग्राफ तो आता ही था ना। तो ये दोनों तरफ उस तरह का ही आएगा ना। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? तो ये किसके लिए ग्राफ है बताओ? ये किसके लिए ग्राफ है? 2s के लिए। तो a देखो, a किसके लिए है? a है 1s के लिए, एंड लेट अस से इफ दिस ग्राफ इज b, सो b इज फॉर 2s। कूल, एवरीबॉडी क्लियर? लिखना है क्या? ओके, राइट डाउन। एवरीबॉडी डन? ओके, सो लेट अस टॉक अबाउट क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 हो गया सबका? द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन dxy ऑर्बिटल। देखो dxy ऑर्बिटल कुछ इस तरह का होता है। ये हो गया x एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस। तो dxy ऑर्बिटल तो कुछ इस तरह का होगा ना, है ना? दिस इज dxy ऑर्बिटल। तो अब बताओ, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होगा बताओ? 45 डिग्री x एक्सिस और y एक्सिस के बीच में लोगे, वहीं पे होगा ना? हाँ, ग्राफ तुमको याद रखने हैं। ये तो शेप्स है ना, ये शेप्स तो इसके याद रखने ही पड़ेंगे। तो यहाँ पे होगा ना, दिस इज एंटी नोड। अरे इधर मिनिमम है, इधर मिनिमम है, तो बीच में कहीं मैक्सिमम होगा। ओके, तो आंसर क्या है इसका बताओ? इसका आंसर सी है, दैट इज एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री फ्रॉम द x एंड y एक्सिस। ठीक है, नेक्स्ट 5 हो गया। 5 हो गया एवरीबॉडी? एवरीबॉडी 5 हो गया। 6 हो गया? 6 तो हो गया होगा। 7 भी हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में डाउट किस में है? 8 और 9 हो गया? 8 9 हो गया ना सबका? 8th में डाउट है। ओके ध्रुविल, देखो क्वेश्चन 8 में क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमारे पास 4 स्टेटमेंट्स हैं और उन्हें पूछा जा रहा है इसमें से करेक्ट इनकरेक्ट कौन है। यू हैव बीन गिवन 4 स्टेटमेंट्स एंड ध्रुविल तुम्हें ये बताना है कि उनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ठीक है, तो 4 स्टेटमेंट में से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? देखो पहला स्टेटमेंट है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज, पहला स्टेटमेंट है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी in the xy plane in 3D x square y square orbital is 0। देखो 3D x square y square में तुम खुद समझने की कोशिश करो, दिस इज 3D x square y square। ठीक है, दिस इज 3D x square y square, ये है। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी xy प्लेन में 0 है क्या बताओ तो? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है?
ऑब्वियसली है, अरे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो एक्सिस के अलोंग है ना, यहाँ पर तो इसका नोड होता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो एक्सिस के अलोंग होता है ना, तो इसको बोलते हैं एक्सियल सेट, इसको बोलते हैं एक्सियल डी ऑर्बिटल, है ना, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाइज ऑन अलोंग द एक्सिस। तो ये तो सही स्टेटमेंट है या नहीं है बताओ? सही है ना, एक्स वाई प्लेन में तो नहीं है, एक्सिस के अलोंग है। इसका एंटी नोड तो ये वाला लाइन है ना। सी, यदि हम एंटी नोड की बात करें, लेट मी जस्ट ड्रॉ इट फॉर यू, talking about antinode, then this will be the antinode. Everybody, is that clear? ये antinode है, लाल कलर से मैंने दिखाया है antinode. Now if I use a different color and show you the position of node, then this is node. Is that clear everyone? This is node for you. तो अब बताओ, ए ऑप्शन जो पहला ऑप्शन दिया है, इज इट करेक्ट और इनकरेक्ट? पहला इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्स वाई प्लेन में dz वाई 0 होता है, ये सही है गलत है? सही है ना, ठीक है, गुड, आगे बढ़ जाते हैं हम। पहला ऑप्शन तो हमने बता दिया, ये तो सही है। लिखना है किसी को, स्क्रॉल कर दूं नीचे? बट आंसर 1 इज इनकरेक्ट। देखो यहाँ एक सेकंड रुक जाते हैं, पहले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में देखो एक्स वाई प्लेन में कम होता है और इन्होंने 0 लिखा है, तो ये रिलेटिव बात हो जाएगी, देख लेते हैं, रुक जाओ। इनकरेक्ट पूछा है, देखते हैं, रुको, बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं ना, विल कंसिडर एवरीथिंग। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन एक्स वाई प्लेन इन 3z² इज 0। देखो मान लो ये वाली एक्सिस हम ले लेते हैं, देख लेते हैं, रुक जाओ। दिस इज 3dz²। तो एक्स वाई प्लेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है, ये तो गलत है ना, इसका एक रिंग होता है यहाँ पे, तुम्हें पता है इस रिंग में इलेक्ट्रॉन होती है ना, दिस रिंग हैज 1/3 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, राइट? एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? तो ये वाला स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है, मतलब इनकरेक्ट पूछा, इनकरेक्ट ही है। रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ, विल कम टू दिस पॉइंट, वेट, लेट मी जस्ट सी द ऑप्शंस फर्स्ट। S has one nodal surface, ये तो सही है ना एवरीबॉडी? 2s का नोडल कितना नोड होता है बताओ? 2s के लिए कितना नोड होगा एवरीबॉडी? 2s के लिए कितना नोड होगा? स्फेरिकल नोड, स्फेरिकल नोड काउंट करोगे n - l - 1, तो 2 - 0 - 1 1 आएगा, ये आ जाता है रेडियल नोड। और लेट से टोटल नोड काउंट करोगे तो टोटल नोड भी आएगा 2 - 1 1, तो ये तो सही है। पूछा है क्या गलत है ना? फॉर 2pz के लिए तो xy प्लेन नोडल प्लेन होगा ही ना, नोडल प्लेन, इज दैट क्लियर? नोडल प्लेन xy प्लेन होगा, ठीक है, इसमें किसी को डाउट है? अब देखो ऑप्शंस देखते हैं कि इनकरेक्ट क्या है। तो ऑप्शन 1 और 3 दिया है, 1 और 3 तो नहीं होगा, 2 और 3 नहीं होगा, ओनली 2 और 1 और 2, ठीक है। ठीक, अब बात करें इस ऑप्शन की, इस ऑप्शन की यदि हम बात करें तो यहाँ पे हमने एंटी नोड दिखाया है रेड कलर की लाइन से, ये इसका एंटी नोड है और ये इसका नोड है। अब इस क्वेश्चन में लिखा है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन एक्स वाई प्लेन इज 0, तो एक्स वाई प्लेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होता है, एक्सिस पे ज्यादा होता है, ठीक है एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सिस पे ज्यादा होता है और प्लेन में कम होता है, ये बात तो सही है। बट यदि पूछे एग्जैक्टली नोड है या 0 है, तो 0 तो नहीं होगा, तो इसको भी हम इनकरेक्ट बोल सकते हैं, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो लाई करता है ना। तो लुकिंग एट द ऑप्शंस हम दे सकते हैं इन दोनों को इनकरेक्ट, हम नोड और एंटी नोड बता सकते हैं, तो ठीक है, 1 और 2 इनकरेक्ट है, बिकॉज देयर इज सम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कमिंग आउट इन द एक्सिस। ये प्लेन्स तो याद करने हैं ध्रुविल, ये प्लेन्स का स्ट्रक्चर आपको याद करना है, बिकॉज देयर इज सम पार्ट कमिंग इनटू द प्लेन्स एज वेल। देखो देखो कुछ प्लेन तुम्हें तो आ ही रहा है ना, कि पूरी तरह से हम इसको तो नहीं बोल सकते कि 0 होगा, सम पार्ट डज कम।
ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा बताओ, 1 और 2 इनकरेक्ट है। Some part is coming into the plane, although the node is in the xy plane, but there is some part coming. तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 नहीं बोल सकते, ठीक है, ये भी गलत है। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। ओके ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। देखो अभी वापस आते हैं उस टॉपिक पे कि नोड और एंटी नोड की हमने बात करी थी, उसको आगे लेके बढ़ेंगे हम लोग। तो देखो तुम्हें वो वाली बात समझ में आ गई कि 3D में कंपोनेंट्स कैसे निकालते हैं, वो सब समझ में आ गया? उसमें किसी को डाउट है? देखो यदि मैं एक बार फिर से तुम्हें रिवीजन करवाऊं तो साई किसका फंक्शन होता है? रेडियल डिस्टेंस r, थीटा और फाई, जिसको हम लिखते हैं r रेडियल, इसको बोलते हैं रेडियल फंक्शन, एंड दिस इज कॉल्ड एंगुलर फंक्शन, और दीज एंगल्स आर कॉल्ड एजीमुथल एंगल्स, राइट? नाउ टोटल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू रेडियल प्रोबेबिलिटी इनटू एंगुलर प्रोबेबिलिटी, यही ना? और जहां पे ये 0 होगा वहां पे टोटल ऑब्वियसली 0 हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है। तो ऑब्वियसली एक 0 होने से साई स्क्वायर तो 0 हो ही जाता है, ठीक है। और हमने पढ़ा था कि टोटल प्रोबेबिलिटी यदि हमें निकालना है तो हम लिखेंगे क्या? मॉड साई स्क्वायर डीवी। और हम लिखेंगे रेडियल प्रोबेबिलिटी पी आर, तो हम लिखेंगे मॉड आर स्क्वायर डीवी, 0 से r तक। एंगुलर प्रोबेबिलिटी जो है ना वो हमारे सिलेबस में नहीं है, हमें वो नहीं पढ़ना है, जो भी इसके, ठीक है, हमें सिर्फ ये पढ़ना है और ये पढ़ना है, बट हमने रिप्रेजेंटेशन तो पढ़ा है। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? ओके। फिर देखो लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था? लास्ट क्लास में हमने ये सीखा था, ये तो हमने लास्ट क्लास में किया है। मान लो जैसे हम एक रेडियल का ग्राफ बनाना चाहते हैं, तो रेडियल ग्राफ बनाना चाहते हैं तो होता है सम कांस्टेंट इनटू r की पावर l, एक्चुअली ये सिग्मा के फॉर्म में लिखते हैं और सिग्मा प्रोपोर्शनल होता है r के, यदि तुमने पढ़ा है तो तुम्हें याद होगा। r की पावर l इनटू पॉलिनोमियल हैविंग n minus l minus 1 रूट्स मल्टीप्लाइड बाई e की पावर माइनस r, यही होता है ना? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? सबको याद आ रहा होगा? ये फॉर्म आपको याद रखने बोला था मैंने कि ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसके बेसिस पे हमने हमने ग्राफ बनाया था किसके लिए? 1s के लिए। साई का ग्राफ बनाया था रेडियल पार्ट का, साई का रेडियल पार्ट बनाया था, और साई स्क्वायर का रेडियल पार्ट बनाया था। याद है? भूल गए? ये हमने किया है ना 1s के लिए। 2s के लिए क्या किया था? 2s के लिए साई का r पार्ट का बनाया था, फिर साई स्क्वायर का r पार्ट का बनाया था। फिर 3p के लिए किया था, 3p का साई के लिए r के लिए बनाया, साई स्क्वायर r के लिए बनाया। साई स्क्वायर के लिए बनाया था क्या 3p के लिए? 3p नहीं, 2p के लिए बनाया था शायद, 2p के लिए बनाया था, 2p के लिए, 2p के लिए। ओके, तो अब देखो इसका कोई बात नहीं, 2p का हमने रेडियल पार्ट का ग्राफ तो बनाया ही है ना। 2p का रेडियल पार्ट का ग्राफ हमने बनाया है, रेडियल का। तो ये कुछ इस तरह का आया था। तो r स्क्वायर क्या आएगा? ये पॉइंट्स ऊपर लेके जाओ। विच इज द पॉलिनोमियल हैविंग 1 रूट। देखो इसमें क्या है, इसमें 0 रूट्स हैं। इसमें क्या है बताओ? इसमें कितना रूट है? इसमें 1 रूट है, और इसमें कितना रूट है? 0 रूट है। तो इसमें 1 रूट है, तो इसलिए इसको नीचे लेके जाते हैं। हमने लास्ट क्लास में किया था, उसमें किसी को डाउट है? दिस इज फॉर 2p, दिस इज r स्क्वायर प्लॉटेड अगेंस्ट r। तो ये कुछ इस तरह का आ रहा था, तो ये भी तो वैसे ही आएगा, थोड़ा पॉइंट्स ऊपर चले जाएंगे। इज दैट क्लियर एवरीवन? एवरीवन इज दैट क्लियर? ओके। इसी तरह से लिखना है क्या? तो लिखवाया था लास्ट क्लास में। डू यू वांट टू राइट दिस अगेन? ओके। नाउ देखो क्या है, मान लो हमें रेडियल ग्राफ बनाना है, इसके लिए रेडियल फंक्शन लिखना है 3s के लिए। ये क्या आएगा? सम कांस्टेंट इनटू r की पावर 0 मल्टीप्लाइड बाय पॉलिनोमियल हैविंग कितने रूट्स बताओ? एवरीबॉडी हैविंग कितने रूट्स? हैविंग 2 रूट्स इनटू e की पावर माइनस r, इस तरह कुछ आएगा। तो अब तो हमें एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा ना।
एवरीबडी इज दैट क्लियर? अभी हमें क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा, जैसे मान लो आर स्क्वायर प्लस 2r माइनस 6 इंटू ई की पावर माइनस, इस तरह का कुछ ग्राफ बनाना पड़ेगा हमें। और एक्चुअल में 3s का ग्राफ तो तुम्हें जो होता है वो तुम्हें लिखवाया हुआ है ना। तो यहाँ पर पॉलिनोमियल जिसके 2 रूट्स होंगे, तब इसका ग्राफ कैसे बनेगा बताओ? देखो फॉर स्मॉल, देखो पॉलिनोमियल जिसके 2 रूट्स हैं, तो ये ग्राफ कैसे बनेगा देखते हैं। देखो एक्चुअली रेडियली इस तरह से ग्राफ बनेगा, r3s। ये समझ में आया ग्राफ कैसे बना? अरे क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाया है ना इस तरह से। हैव यू ड्रॉन द ग्राफ फॉर क्वाड्रेटिक फंक्शन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है क्या मैथ्स में? तो क्वाड्रेटिक तो ऐसा ही होता है ना, और एक्सपोनेंशियल ऐसा होता है। तो हमने पढ़ा था ना कि जो जब दो फंक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों का ग्राफ एक के बाद बना देते हैं। जैसे मान लो एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू एच एक्स था, तो पहले जी एक्स का ग्राफ बनाएंगे फिर एच एक्स का ग्राफ बनाएंगे। तो ये तो क्वाड्रेटिक है, तो ये ऐसे बनेगा, फिर इसके बाद ऐसे आ जाएगा। हमने पढ़ा था ना, ये कल एक प्रॉपर्टी पढ़ा था। नहीं ये पॉलिनोमियल नहीं है, जो एक्चुअल पॉलिनोमियल है भावेश वो तुमको लिखवाया है नोटबुक में। मैं तो एक सैंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, ये तो एक सैंपल है, ऐसा होता नहीं है। तुमको याद थोड़ी करना है कि एग्जैक्टली क्या पॉलिनोमियल होता है, तुमको तो ग्राफ फॉर्म ध्यान में रखना है ना। मैंने एक सैंपल एग्जांपल लिया है, ये एक्चुअली में नहीं होता है। दिस इज अ सैंपल, और यू कैन से ऐसे ही समझाने के लिए एग्जांपल लिया है। जो एक्चुअल होता है वो तुमको लिखवाया है मैंने, वो याद नहीं करना है वैसे। तो ये समझ पा रहे हो कि कैसे करेंगे? जब दो फंक्शन को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का ग्राफ एक के बाद एक हम बना देंगे। इज दैट क्लियर? जब दो फंक्शन का ग्राफ हम बनाएंगे तो एक के बाद एक बना देंगे। तो पहले हमने देखो क्वाड्रेटिक बनाया, फिर ये बना दिया, तो ये रेडियल का ग्राफ बन गया r फॉर 3s। ठीक है, ओके। लिख लिया सबने? एवरीबॉडी लिख लिया सबने? आगे बढ़ जाए। ओके ठीक है, cool। तो लेट अस से r स्क्वायर यदि तुम्हें प्लॉट करना है तो क्या होगा बताओ? पॉइंट्स ऊपर आ जाएंगे ना सारे। r स्क्वायर को तुम प्लॉट करना चाहते हो r के अगेंस्ट, तो क्या होगा टेल मी? r स्क्वायर को जब तुम प्लॉट करना चाहते हो r के अगेंस्ट में, तो ग्राफ क्या होगा? ऊपर जाएगा, कुछ इस तरह से आएगा। देखो ये पीक्स नीचे आएंगे क्योंकि ऑब्वियसली होता यही है, प्रोबेबिलिटी कम होता है। इज दैट क्लियर? अब देखो ग्राफ भी वैसा ही था, तो ये पीक्स नीचे ही आएंगे, ये ऊपर था ये नीचे था, मॉड ले लिया हमने सीधा। तो अब देखो क्या है, एक और एक्चुअली आर स्क्वायर ये किसके लिए था? 3s के लिए ना, तो 2 बार आएगा क्योंकि 2 बार ये था नोड। जस्ट अ मिनट, ये गलत हो गया, सॉरी 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 सॉरी, दिस इज रॉन्ग। जस्ट अ मिनट, 3s के लिए था ना ग्राफ, तो यहां से स्टार्ट होता था, सॉरी। तो ये कुछ इस तरह का होगा, ठीक है, मॉड लिया हमने। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? इस तरह का था ना, देखो ये पॉइंट ये ऊपर चला जाएगा तो ये दो ऊपर जाएंगे, ऐसे ऐसा होगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, ये नोड्स दिख रहे हैं ना तुम्हें, रेडियल नोड्स, दोनों रेडियल हैं। एवरीबॉडी डन? ओके चलो, कैन यू ड्रॉ द सेम फॉर 3p, रेडियल पार्ट फॉर 3p? एवरीबॉडी 3p के लिए 2p लिख दिया यार मैंने, 2p तो पहले ही कर चुके थे, 3p के लिए कर सकते हो। देखो क्या होगा, k इंटू आर की पावर l यानी 1 है, इंटू पॉलिनोमियल हैविंग हाउ मेनी रूट्स बताओ? पॉलिनोमियल हैविंग हाउ मेनी रूट्स? 1 रूट, राइट? पॉलिनोमियल हैविंग 1 रूट मल्टीप्लाइड बाई e की पावर माइनस r। तो अब पॉलिनोमियल हैविंग 1 रूट यानी कुछ इस तरह का होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k 2 माइनस एक्स e की पावर माइनस x, यही ना?
अच्छा एक और चीज है, सॉरी, जस्ट अ मिनट, यहाँ पर तो r की पावर 1 भी है ना, तो हमको कैसे लिखना पड़ेगा कि x 2 की पावर 2 माइनस ये आया ना, अब तो 3 फंक्शन हो गए एवरीबॉडी। तो अब इस तरह का हमको ग्राफ बनाना है, fx इज इक्वल टू gx इंटू hx इंटू px। अब 3 फंक्शन हो गए ना एवरीबॉडी, 3 फंक्शन हो गए। तो अब तुम हिट एंड ट्रायल करोगे क्या? पुट करो x इज इक्वल टू 0, कहां से स्टार्ट होगा ये? 0 से स्टार्ट होगा ना। तो अब देखो क्या है, सबसे अच्छा तरीका क्या है पता है? तीनों का ग्राफ बनाओ। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स कैसा आएगा, मैं तीन बता रहा हूं तरीका। ये ऊपर जाएगा, ठीक है, फिर 2 माइनस एक्स क्या करेगा, इसको नीचे लेके जाएगा, फिर क्या होगा, ये ऊपर आएगा। तो ये ग्राफ ऐसा होता है 3p का, तीनों फंक्शन का ग्राफ है। पहले x के लिए बनाओ, ऊपर लेके जाओ, फिर 2 माइनस एक्स के लिए नीचे लेके जाओ, और उसके बाद फिर ऊपर लेके जाओ एक ही बार माइनस एक्स के हिसाब से। ये एग्जाम्पल फंक्शन है, दिस इज अगेन एन एग्जाम्पल फंक्शन, दिस इज नॉट अ सैंपल एग्जैक्ट फंक्शन। ये सैंपल है, ऑब्वियसली ये सैंपल है ताकि तुम ग्राफ बना सको। दिस इज अ सैंपल। अब देखो ऑब्वियसली इसमें एक रूट है, 1 रेडियल नोड। ये समझ में आया ग्राफ कैसे बनेगा एवरीबॉडी? एग्जैक्टली ऐसा ही होता है, एग्जैक्टली इसी नेचर का होता है श्रेयस। 2 रेडियल नोड कहाँ है 3p में? n माइनस एल माइनस 1 है ना भावेश, n माइनस 1 माइनस 1, एक ही तो रेडियल नोड है। अरे 0 इज नॉट अ नोड, दैट इज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पे इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो न्यूक्लियस क्या नोड है? न्यूक्लियस, अच्छा एवरीबॉडी न्यूक्लियस को नोड बोलोगे? एवरीबॉडी न्यूक्लियस को तो नोड नहीं बोलोगे ना? ठीक है। ओके देखो ये ग्राफ बनाना है। अब मैथमेटिक्स में तुम जैसे बनाना चाहते हो बना लो, तुम्हें एक्चुअली इसका ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाना देखो क्या है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू ड्रा द ग्राफ फॉर दिस फंक्शन, दैट इज आवर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। वी नीड टू ड्रॉ द ग्राफ फॉर द अबव फंक्शन, दैट इज x into 2 minus x multiplied by e की पावर minus x। इज दैट क्लियर? टू माइनस एक्स कैसे होगा? क्योंकि श्रेयस एक रूट के लीनियर एक्सप्रेशन लेना पड़ेगा ना, और हमें x तो पॉजिटिव रूट चाहिए ना, क्योंकि हम इधर दिखाना चाहते हैं। तो हम 2 माइनस एक्स टाइप का ही लिखेंगे, या फिर 6 माइनस एक्स लिख देंगे। श्रेयस इज दैट क्लियर? हमें पॉजिटिव रूट चाहिए, हमें नेगेटिव रूट नहीं चाहिए। उसका ग्राफ नीचे आएगा ना इस तरह से। तुम एक काम करो, तुम इसका ही ग्राफ बनाओ। इसका ग्राफ बनाओ, x 2 माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स। f0 क्या आएगा बताओ? 0। f1 क्या आएगा? 1 इंटू 2 माइनस 1 ई की पावर माइनस 1, माइनस 1 बाई ई आया, ठीक है। अब f1 बाई 2 का ग्राफ बनाओ, 1 बाई 2 ये आएगा माइनस 3 बाई 2 ई की पावर माइनस 1 बाई 2, ठीक है। f2 का ग्राफ बनाओ, 2 इंटू 0, ठीक है, ई की पावर माइनस 2, तो ये 0 आया। तो तुम्हें क्या दिख रहा है श्रेयस, यहाँ तुम्हें क्या दिख रहा है? यहाँ पर तुम्हें क्या दिखा? इनिशियली देखो, हिट एंड ट्रायल से तुम ग्राफ बनाओगे यदि, पहले क्या हो रहा है? पहले ग्राफ 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और धीरे धीरे बढ़ेगा ना ये, इट विल इंक्रीज, फिर क्या होगा? 0 हो जाएगा। अरे दिस इज प्लस 1 बाई, सॉरी, एंड दिस इज प्लस 3 बाई 2। पहले ये बढ़ रहा है, दीज आर पॉजिटिव वैल्यूज, उसके बाद 0 हो रहा है। देखो यहाँ पे ये पॉजिटिव है, मैंने गलत लिखा है, ये पॉजिटिव है, यहाँ सही कर दिया। ये 0 है, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ रहा है, राइट, इट इज इंक्रीजिंग, देन इट अगेन स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, ठीक है। यहाँ पे 0 हो जाता है। अब 2 से ज्यादा वैल्यू लोगे तो क्या होगा? 2 से ज्यादा वैल्यू लोगे, जैसे f इज इक्वल टू 3 ले लो, क्या आएगा? 3 माइनस 3 ई की पावर माइनस 3, यानी ये माइनस 3 बाई ई की पावर 3 आया। अब तो नेगेटिव आया, घटने लगा।
अब तुम बहुत ज्यादा कर दोगे, e की पावर जैसे e की पावर 100 कर दोगे तो फिर 0 की तरफ जाने लगेगा ना, फिर बढ़ने लगेगा। f 100 करो तो देखो क्या आएगा, 100 अभी आया -98 अपॉन e की पावर 100, दिस इज नाउ टेंडिंग टू 0। तो उस तरह का ग्राफ बनेगा क्या? हीट एंड ट्रायल से बना सकते हो तुम, फिर टेंडिंग टू 0 हो रहा है ना, वैसे भी तुम्हारा ग्राफ बन जाएगा। तो ग्राफ का नेचर पहचानना होता है, हमें ये सीखना है, तो वो तो तुम कर ही सकते हो हीट एंड ट्रायल से भी। बस ग्राफ बनाना आना चाहिए इसमें, और कुछ नहीं। बेटी ग्राफ बन सकता है अब हीट एंड ट्रायल से भी। लिख लिया सबने? x -2 हो सकता है क्या पॉलिनोमियल? भावेश x -2 यदि पॉलिनोमियल होगा तो x का क्या बताओ क्या होगा? मैंने क्या लिखा है, 2 - x। तुम क्या कहना चाहते हो? सेम ही चीज है ना, क्या दिक्कत है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ऐसा कोई पॉलिनोमियल लो जिसका पॉजिटिव रूट हो। बट नॉर्मली देखो ग्राफ जो हमने बनाया ना उसी फॉर्म के होते हैं, वो 2 - r टाइप के ही है। देखो नॉर्मली जो हमने शुरू में ग्राफ लिखे थे, तुमने जो इक्वेशंस लिखा है ना, वो इसी टाइप के होते हैं, 2 - x इस टाइप के ही होते हैं, उनका फॉर्म यही होता है। ठीक है भावेश, ये साइन वेव के जैसा कुछ नहीं है, साइन वेव के जैसा नहीं है श्रेयस। तुम्हें यदि डाउट है तो तुम मैटलैब यूज करो और उसमें ग्राफ प्लॉट करो, या फिर बहुत सारे ऐप आते हैं जिसमें तुम फंक्शन डालोगे ग्राफ बना देंगे। You can see the exact form. If you are really interested to know the exact nature of the curve, then you can use those app. बहुत सारे ऐप ऐसे आते हैं ना जिसमें तुम फंक्शन लिखो ग्राफ बना देंगे तुरंत। ठीक है, बहुत सारे आते हैं ऐप्स, यू कैन चेक। आई डोंट नो द दो तीन का नाम याद नहीं मुझे, बट तुम देख सकते हो कैसा आता है। आगे बढ़ जाए अब। नाउ इसका आर स्क्वायर का ग्राफ बना सकते हो, रेडियल प्रोबेबिलिटी का ये बना लेते हैं, इसका आर स्क्वायर वाला ग्राफ बन जाएगा। आर स्क्वायर तो बस आसान है ना, जैसे हमने आर बना दिया तो आर स्क्वायर भी हम बना ही लेंगे, आर ही बनाना मेन काम होता है। तो आर स्क्वायर फॉर 3p हमें बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे बताओ? आर स्क्वायर जब हमें बनाना है 3p के लिए तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, रेडियल नोड। ठीक है, मॉड ले लेंगे सीधा। एवरीबॉडी डन? एवरीबॉडी डन? ओके, तो अब हमारा काम क्या है, हमें ग्राफ बनाना सीखना है रेडियल पार्ट 3D के लिए। ये खुद से कर सकते हो क्या, के आर की पावर 2 पॉलिनोमियल हैविंग हाउ मेनी रूट्स? पॉलिनोमियल हैविंग 0 रूट्स, कोई रूट नहीं होगा इसका, यानी कांस्टेंट e की पावर -r। तो ये क्या आएगा, के आर स्क्वायर e की पावर -r, यानी एफ एक्स कुछ इस तरह का, एक्स स्क्वायर e की पावर -x। तो ये ग्राफ बन जाएगा। जीरो रूट्स कैसे? अरे रेडियल नोड कितने होते हैं, n - l - 1, तो ये 0 ही तो आ रहा है। श्रेयस इज दैट क्लियर? अरे 3D के लिए n क्या है, 2 है, और l क्या है, सॉरी n 3 है और l 2 है, सो दैट वे। ध्रुवील 6s क्यों जा रहा है, रुक जा। पॉलिनोमियल हैविंग 5 रूट का बनाना डिग्री 5 होगा, और क्या।
3D कहां से स्टार्ट होगा बताओ? F0 क्या होता है? 0, तो 0 से स्टार्ट करेंगे। F1 क्या आता है? 1/e। F2 क्या आएगा? 4/e²। F3 क्या आएगा? 9/e³। F4 क्या आएगा? एक सेकंड ना, 16/e⁴। F5 क्या आएगा? 25/e⁵ है ना? तो तुम्हें क्या लगता है कैसा ग्राफ बनेगा? इस तरह का। ये समझ में आया? एक मैक्सिमा बनेगा फिर मिनिमा होने लगेगा। इंक्रीजिंग फिर डिक्रीजिंग। बट ये तुम कितना भी वैल्यू डाल दो 0 थोड़ी होगा। मतलब इन्फानाइट पे 0 होगा। F इन्फानाइट क्या होगा बताओ? इन्फानाइट स्क्वायर अपॉन e⁻∞। तो अब इट विल टेंड टू 0। ठीक है, तो पहले बढ़ेगा फिर कम होने लगेगा। It will increase and then decrease. So this is the graph for radial function of 3D. Now r square 3D का ग्राफ बनाना है अगेंस्ट r, तो ये कुछ इस तरह का आ जाएगा। ठीक है, एवरीबॉडी इसमें किसी को डाउट है? आगे बढ़ जाए। आगे लिख लिया सबने? रेडियल देखो हमारे कोर्स में क्या है, रेडियल पार्ट का ग्राफ बनाना है। रेडियल पार्ट का ग्राफ के लिए फॉर्मूला याद रखो। आप बना लोगे ना अब? ओके, तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, इट इज रिटन एज P रेडियल या फिर PR। radial probability distribution function. Let's say this is nucleus, right? And there is an electron orbiting around it, ठीक है, which is at a distance r. तो अब r भी हो सकता है और या फिर कोई एक डिस्टेंस हम मान सकते हैं dr, जिसके बीच में एक इन्फिनिटेसिमल हमने डिस्टेंस माना dr। तो यहां से यहां तक वो पूरे dr को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें पूरा वॉल्यूम मिलेगा क्या? समझ में आ रहा है? अरे देखो यहाँ पे हमने एक छोटा सा एलिमेंट माना है dr। थोड़ा सा एक सेकंड में समझा देता हूँ। हमने एक छोटा सा वॉल्यूम माना है। अब ज्यादा छोटा मैं दिखा नहीं सकता बिकॉज तुमको दिखेगा नहीं, तो इसलिए मैं थोड़ा बड़ा ही दिखा रहा हूँ। मैंने एक छोटा सा लेंथ माना है dr, ठीक है। मैंने एक छोटा सा एलिमेंट क्या माना है dr, और मैं इस dr को कहां से कहां तक इंटीग्रेट करने वाला हूं? मैं इस dr को 0 से लेके r तक इंटीग्रेट करने वाला हूं, ठीक है। तो जब मैं इस dr को 0 से r तक इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे पूरा एक तरह से बोल सकते हो पाथ में मिलेगा क्या? पूरा मिल जाएगा ना? तो अब देखो रेडियल प्रोबेबिलिटी कैसे डिफाइन करते हैं। रेडियल प्रोबेबिलिटी डिफाइन करते हैं कि सी पी रेडियल कैसे डिफाइन करते हैं, पहले ये देखो। पी रेडियल यानी प्रोबेबिलिटी रेडियल इज डिफाइंड एज इंटीग्रल 0 to r स्क्वायर dv। ये समझ में आया? r स्क्वायर को हम 0 से r तक इंटीग्रेट करेंगे, राइट? कोई दिक्कत है? ये न्यूक्लियस है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन तक है, तो जैसे ऐसे छोटे छोटे dr 0 से r तक इंटीग्रेट करेंगे। अब देखो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो dv क्या आएगा? 4/3 इंटू 3 पाई r स्क्वायर dr। r स्क्वायर क्यों? r बिकॉज अरे प्रोबेबिलिटी क्या होता है? साई स्क्वायर होता है ना। तो रेडियल प्रोबेबिलिटी, तो अभी p टोटल लिखोगे, p रेडियल इंटू p एंगुलर होगा, तो यहाँ r स्क्वायर आएगा ना, क्योंकि
साई स्क्वायर आता है तो यहाँ भी तो आर स्क्वायर ही आएगा. इज दैट क्लियर और नॉट? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर नाउ? तो अब dv देखो क्या आएगा, dv आएगा क्या, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर. इज दैट क्लियर? देखो हमने dv को r के टर्म्स में लिख दिया क्योंकि हमें रेडियल प्रोबेबिलिटी चाहिए ना. तो हमने क्या देखा कि dv इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर. एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? dv इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर. फाइन. नाउ अब देखो क्या है, अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है. तो प्रोबेबिलिटी रेडियल क्या हुआ, 0 टू आर आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर डी आर. यानी हमें क्या मिला, हमें मिला 4 पाई आर स्क्वायर इंटीग्रल 0 टू आर आर स्क्वायर डी आर. इसका इंटीग्रल करना है. एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? रेडियल प्रोबेबिलिटी क्या हुआ, सीधा सा हम बोले ई रेडियल इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर 0 टू आर का इंटीग्रल आर स्क्वायर डी आर. दिस इज पी रेडियल. ओके एवरीबॉडी रिटन. हमें टोटल प्रोबेबिलिटी निकालना है तो हम 0 से r तक इंटीग्रेट कर लेंगे ना उस रीजन में. ठीक है. व्हाट इज द डिफरेंस, देखो स्मॉल आर क्या है, स्मॉल आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस. यहाँ पे स्मॉल आर क्या है, इट इज डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस. और कैपिटल आर क्या है, जैसे कैपिटल आर फॉर 1s ऑर्बिटल इज 2 इंटू जेड बाई ए नॉट की पावर 3/2 2 माइनस सिग्मा ई की पावर माइनस सिग्मा बाई 2. ये तो रेडियल फंक्शन है ना आर. एवरीबॉडी कैपिटल आर तो रेडियल फंक्शन है ना, और स्मॉल आर क्या है, रेडियल डिस्टेंस है फ्रॉम न्यूक्लियस. कैपिटल आर का फंक्शन ही तो हम ऊपर बना रहे थे अभी तक. Okay, everybody done? PR and R square. PR and R square are same. Sarayu, they are same. Probability radial is PR square. But if you have to integrate probability along a region, then you'll have to make it in the. मतलब PR at a point is R square, but PR in a let's say region is integral of R square dV. ठीक है Sarayu? Everybody written? Okay. अब देखो हम यदि रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन, इफ PR इज इक्वल टू 0 एट अ पॉइंट, यदि एट एक पॉइंट पे PR 0 है तो उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे रेडियल नोड. एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? एंड इफ PR इज इक्वल टू मैक्सिमा और DPR अपॉन DR यदि 0 है तो हम इसको क्या बोलेंगे, रेडियल. उसको हम क्या बोलेंगे एवरीबॉडी, दैट विल बी कॉल्ड रेडियल एंटी नोड. ये समझ में आ रही बात? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? उसको हम बोलेंगे रेडियल एंटी नोड. तो अब देखो जब हमें PR का ग्राफ बनाना है, रेडियल प्रोबेबिलिटी का ग्राफ बनाना है, ग्राफ ऑफ P रेडियल अगेंस्ट रेडियल डिस्टेंस R. तो देखो इसमें सीधा सा कॉन्सेप्ट है, नोड्स कितने होते हैं रेडियल बताओ, L-1. ये तो सबको पता है ना, नोड्स कितने होते हैं N-L-1. तो एंटी नोड्स कितने होंगे बताओ, N-L. ये समझ में आया एवरीबॉडी? ये समझ में आया?
पीक n माइनस एल होंगे। अरे देखो समझने की कोशिश करो, जब तुम एक ग्राफ बनाते हो ना तो तुम कुछ ऐसे दिखाओगे इस तरह से, तो एक नोड दिखाने के लिए 2 पीक होना चाहिए। ये समझ में आया everybody? ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? एक नोड दिखाने के लिए नोड के मतलब नोड के इस तरफ भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और नोड के उस तरफ भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो एक नोड दिखाने के लिए तुम्हें 2 एंटी नोड बताने पड़ेंगे। यदि इसके बाद इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है तो ये थोड़ी नोड होगा, ये तो बाउंड्री हो जाएगा, खत्म हो रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो यदि तुम यहाँ पे पी आर को आर के अगेंस्ट दिखा रहे हो तो तुमने नोड एन दिखाए हैं, तो नोड यदि एन है तो एंटी नोड एन प्लस 1 होने चाहिए। ये समझ में आया या नहीं आया? ये सिर्फ रेडियल एंटी नोड है, ऑब्वियसली हमें एंगुलर पढ़ना ही नहीं है श्रेयस, हमें एंगुलर पढ़ना ही नहीं है, हमें सिर्फ रेडियल ही पढ़ना है। एडवांस के कोर्स में सिर्फ रेडियल ही है, एंगुलर है ही नहीं। देखो मान लो यहाँ पे हम एक नोड दिखा रहे हैं, ध्रुवील अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे हम एक नोड दिखा रहे हैं, तो यहाँ नोड है तो इसका मतलब इसके इस तरफ भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और इसके इस तरफ भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना, तो एक एंटी नोड के बगल में भी तो हमें मतलब एक नोड के बगल में हमें 2 एंटी नोड दिखाने पड़ जाएंगे। इज दैट क्लियर? तो जब हम बीच में एक नोड दिखाएंगे तो हमें बगल में 2 एंटी नोड भी दिखाने पड़ जाएंगे। इज दैट क्लियर नाउ? ओके, तो अब देखो बड़ा आसान है, ज्यादा इसमें टेंशन लेना ही नहीं है। यदि तुम्हें रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ग्राफ का बनाना है 1s के लिए, नोड कितने होंगे बताओ? नोड हो गया 0, और एंटी नोड क्या होगा बताओ? एंटी नोड क्या होगा एवरीबॉडी? एंटी नोड क्या होगा? 1। अब देखो पी रेडियल का फॉर्मूला क्या होता है? पी रेडियल का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर इंटीग्रल 0 टू आर आर स्क्वायर डी आर। तो जब आर 0 होगा तो पी रेडियल तो ऑलवेज 0 होगा ना एवरीबॉडी? ये बात समझ में आ रहा है? ग्राफ 0 होगा जब आर डिस्टेंस 0 है तो पी रेडियल तो ऑलवेज 0 होगा, तो ग्राफ ऑलवेज विल स्टार्ट फ्रॉम द न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस पे कभी इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं। तो जब तुम पी रेडियल को प्लॉट करोगे आर के अगेंस्ट, तो तुम्हें क्या पता है, यहां से ग्राफ स्टार्ट करना है, एक एंटी नोड बनाना है और 0 नोड बनाना है। तो ये क्या है इसका एंटी नोड, और ये किस डिस्टेंस पे होता है? ए नॉट डिस्टेंस पे होता है, और नोड तो है ही नहीं। तो इस तरह का ग्राफ बनेगा पी रेडियल फॉर 1s। ये समझ में आया नहीं आया? ये तो एक्चुअल में प्रोबेबिलिटी बता रहा है ना एवरीबॉडी, ये तो एक्चुअल में प्रोबेबिलिटी बता रहा है। तो न्यूक्लियस पे तो 0 होगा, 0 से स्टार्ट करेंगे हर बार और ऊपर बना देंगे इस तरह से, और क्या आसान है, ज्यादा टेंशन लेना नहीं है इसमें। सबने लिख लिया इसको? सर नोड 0 होगा ना? हाँ नोड 0, यहाँ एक भी नोड नहीं है सुमति, नोड एक भी नहीं है। ओके सबने लिख लिया ना? अब देखो बिना टेंशन लिए हम ग्राफ बनाते जाएंगे। सबने लिख लिया है? अरे बोलो सबने लिखा? हाउ इज दिस ग्राफ डिफरेंट? बिकॉज श्रेयस वहां पे प्रोबेबिलिटी इंटीग्रेट नहीं करते थे, वहां रेडियल प्रोबेबिलिटी पॉइंट्स पे निकालते थे। इज दैट क्लियर? वहां रेडियल प्रोबेबिलिटी पॉइंट्स पे निकालते थे और यहाँ इंटीग्रेट करके निकाल रहे हैं। तो वहां इट वाज सिंपली आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है, इंटीग्रल आर स्क्वायर डीवी है। समझ में आया? किसने पूछा था ये? श्रेयस, इज दैट क्लियर? दैट वाज सिंपली आर स्क्वायर एंड इट इज आर स्क्वायर डीवी, दैट इज द डिफरेंस। रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, तो इट इज इंटीग्रल आर स्क्वायर डीवी। Everybody written? Everybody written yes or no? Say yes or no.
ओके ओके, अब देखते हैं हम क्या है। देखो यदि हमें ग्राफ बनाना है पी रेडियल अगेंस्ट आर, यानी प्रोबेबिलिटी रेडियल, यानी हमें इंटीग्रल 0 टू आर आर स्क्वायर डीवी का ग्राफ बनाना है फॉर 2s ऑर्बिटल। If I have to draw this graph for 2s orbital, then how am I going to go about it? जब हमें इसको 2s के लिए ग्राफ बनाना है, this is p radial, just a minute, this is p radial against r। तो अब बताओ एंटी नोड कितने होंगे? एवरीबॉडी एंटी नोड कितने हैं बताओ? n माइनस एल होता है ना एंटी नोड। तो टेल मी व्हाट इज द नंबर ऑफ एंटी नोड? एंटी नोड 2 है। एंड नोड्स कितने हैं? 1। तो देखो ग्राफ यहां से स्टार्ट करेंगे, 2 एंटी नोड दिखा देंगे और 1 नोड दिखाएंगे। समझ में आया? देखो एंटी नोड 1 n1, this is anti node 2। is that clear? ये देखो एंटी नोड 1, नोड 1, this is एंटी नोड 2। ओके, सिमिलरली यदि पी आर यानी कि इंटीग्रल 0 टू आर आर स्क्वायर डीवी को प्लॉट करना है फॉर 3s, सॉरी 3s नहीं, मेक इट 2p, बिकॉज हमने 2p नहीं किया अभी तक। 1s 2s कर लिया ना, अब 2p कर लेते हैं। 2p के लिए कैसे बनेगा बताओ? नोड्स कितने हैं इसके? नोड्स कितने हैं? 0। और एंटी नोड कितने हैं? 1। तो देखो ग्राफ कैसा बनेगा फिर? 0 से स्टार्ट करके ऐसा बना देंगे, खत्म। दिस इज 4 पाई आर स्क्वायर डी आर फ्रॉम आर फॉर 2p। एवरीबॉडी आसान है? एवरीबॉडी आसान है ना? आगे बढ़ जाएं। ओके, नाउ कैन वी डू द सेम थिंग फॉर 3s ऑर्बिटल? जैसे हमने बात कर रहे थे हम लोग कंपैरेटिवली, ये तो इजी है। हाँ, 3s ऑर्बिटल के लिए भी कर सकते हैं, ये तो बहुत आसान है। तो देखो हमें करना क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर इंटीग्रल आर स्क्वायर डी आर। हमें नोड पता है कितना है? नोड कितना है बताओ? नोड 2 है। और एंटी नोड कितना है? एंटी नोड 3 है। तो कैसा ग्राफ बनाएंगे? 3 पीक बनाना है। 3 पीक बना दिया। दिस इज लेट्स से एंटी नोड A1, दिस इज नोड 1, दिस इज एंटी नोड 2, दिस इज नोड 2 एंड दिस इज एंटी नोड 3। दिस इज अगेंस्ट आर। आसान है, आप तो कर लोगे ना। उसी तरह से 3p के लिए भी कर लोगे। 3p के लिए क्या है बताओ? नोड कितना है 3p के लिए? 3p के लिए नोड कितना है बताओ? नोड 1 है। और एंटी नोड कितना है? 2 है। लाइकवाइज 3d के लिए क्या है? नोड क्या है? 0। और एंटी नोड क्या है? 1। ओके एवरीबॉडी, क्लियर है? एवरीबॉडी क्लियर है ना? लिख लो इसको, राइट इट डाउन। ओके ओके, ठीक है ठीक है। अभी एक क्वेश्चन दे रहा हूं। Can everybody come to exercise 2 and try out question 61? एक्सरसाइज 2 पे क्वेश्चन 61 ट्राई करोगे अभी?
एक्सरसाइज 2 पे आइए और क्वेश्चन लेट अस स्टार्ट विद 62। 62 से स्टार्ट कीजिए। ध्रुवीर व्हाट आर यू ट्राइंग टू आस्क, मतलब इसके ग्राफ आर स्क्वायर आर जैसा ही हो गया। आर स्क्वायर आर नहीं है, दिस इज पी पी, दिस इज 4 पाई आर स्क्वायर इंटीग्रल आर स्क्वायर डी आर। दिस इज कॉल्ड रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। एक्सरसाइज 2 पे क्वेश्चन 62 मिल गया सबको? एवरीबॉडी मिला क्वेश्चन, नहीं मिला? क्वेश्चन क्या है, पढ़ो एक बार। क्वेश्चन है साई की वैल्यू 3s ऑर्बिटल के लिए। अब ऑब्वियसली ये रेडियल पार्ट है या एंगुलर पार्ट है, बताओ एवरीबॉडी, ये रेडियल पार्ट है या एंगुलर पार्ट है? ये रेडियल पार्ट ही है ना, ये रेडियल पार्ट की बात ही कर रहा है क्योंकि रेडियल डिस्टेंस लिखा है यहाँ पे। तो अब देखो क्या लिखा है, 6 माइनस 6 सिग्मा प्लस सिग्मा स्क्वायर ई की पावर माइनस सिग्मा बाई 2। अब बोला जा रहा है, तो अब तुम ऑब्वियसली समझ सकते हो कि ये इसमें 2 रेडियल नोड है ना एवरीबॉडी, इसमें 2 रेडियल नोड्स हैं। अरे हाँ या ना बोलो, ये तो क्लियर है सबको। तो 2 रेडियल नोड है, तो इसका जब पी रेडियल तुम बनाओगे, जब इसका तुम प्रोबेबिलिटी रेडियल बनाओगे, मतलब इस तरह का कोई ग्राफ बनाओगे, तो अब क्या होगा, इसमें तुम्हें पीक कितने मिलेंगे, एंटी नोड कितने मिलेंगे बताओ? 3 मिलेंगे। और नोड कितने मिलेंगे? नोड 2 मिलेंगे। यानी कुछ इस तरह का होगा, राइट? तुम्हें ये एंटी 1, एंटी नोड 1, एंटी नोड 2, एंटी नोड 3, नोड 1, नोड 2। तो इलेक्ट्रॉन तो इन जगह पे मिलता है ना, इलेक्ट्रॉन तो इन जगह पे मिलेगा, राइट? इन 3 जगह पे इलेक्ट्रॉन्स मिल सकते हैं, राइट? और ये नोड 1 नोड 2 पे तो नहीं मिलेगा। एवरीबॉडी, नोड 1 नोड 2 पे मिलेगा क्या? नहीं। तो अब देखो क्या है, ये जो लेट से डिस्टेंस है L1 और ये वाली डिस्टेंस जो है L2 है, यहां वाली और यहां वाली। तो पूछा क्या है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 रेडियल नोड्स, मतलब समझ में आया? तुम्हें L2 माइनस L1 निकालना है। एवरीबॉडी, क्वेश्चन डिफिकल्ट है, समझ में आया तुम्हें? L1 is the distance of first radial nodes and L2 is the distance from second radial node. तो तुम्हें L2 minus L1 निकालना है, ये क्वेश्चन है। थोड़ा डिफिकल्ट है बट ट्राई करो। समझ में आया क्वेश्चन या नहीं आया? ये वाला डिस्टेंस जो है पहला रेडियल नोड, तो पहला रेडियल नोड, इसके 2 रूट आएंगे, समझ में आया? इसके 2 रूट आएंगे। पहला रूट होगा, जो छोटा होगा वो N1 के डिस्टेंस L1 बताएगा और जो बड़ा होगा वो L2 बताएगा। तुम्हें क्या निकालना है? तुम्हें निकालना है L2 माइनस L1। पेज नंबर क्या है इसका? 2.42।
क्वेश्चन समझा बट करना क्या है वो नहीं समझ रहे हो। अरे एक बात बताओ, ये रेडियल नोट कैसे निकालोगे? जिस पॉइंट पे इसका रूट होगा वही होगा ना। सॉल्व फॉर दिस इक्वेशन, इसके दो रूट्स आएंगे, सिग्मा स्क्वायर माइनस 6 सिग्मा प्लस 6, तो इसके दो रूट्स आएंगे ना। जहां पे ये, अब इसके रूट्स कैसे आएंगे बताओ? प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर क्या है 36 माइनस क्या 4 इंटू 6/2a। तो अब ये देखो क्या आता है, तो अब दो रूट्स निकालो, उसके बाद सॉल्व करो, करके दिखाऊंगा मैं, करके दिखाऊं क्या? 6 प्लस देखो दो रूट क्या आते हैं, ये कितना है 12/2, और एंड दूसरा क्या आया 6 माइनस रूट 12/2, दो रूट आ गए ना। अब देखो 12 क्या होता है, 12 इज 3 इंटू 4, तो ये 2√3/2 आएगा, और ये आएगा 6 माइनस 2√3/2। ये क्या आया बताओ, 3 प्लस √3 एंड 3 माइनस √3। ठीक है एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? ये लिख लिया सबने? एवरीबॉडी सबने लिख लिया ये? अब देखो हमारे पास सिग्मा मैक्स क्या आया, सिग्मा मैक्स आया 3 प्लस √3, और सिग्मा मिन क्या आया 3 माइनस √3। कोई दिक्कत है इसमें? एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? तो L2 जो है सिग्मा क्या है 2RZ अपॉन 3A0 इज इक्वल टू 3 प्लस √3। तो ये R एक्चुअली में क्या आएगा, ये L2 आएगा, 2L2Z अपॉन 3A0 इज इक्वल टू 3 प्लस √3, और यहाँ क्या आएगा 2L1Z अपॉन 3A0 इज 3 माइनस √3। तो अब देखो क्या है, ये L1 क्या आएगा 3A0 3 माइनस √3 अपॉन 2Z, और ये L2 क्या आएगा 3A0 इंटू 3 प्लस √3 अपॉन 2Z। तो L2 माइनस L1 क्या आएगा बताओ, 3A0 अपॉन 2Z, 3 माइनस √3, सॉरी 3 प्लस L2 माइनस L1 है ना हमारा, L2 माइनस 3 प्लस √3 माइनस 3, अब ये प्लस हो जाएगा, तो ये क्या है बताओ 3A0 इंटू 2√3 अपॉन 2Z, तो कट जाएगा 3√3A0/Z। एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? अरे समझ में आया नहीं आया? कितने लोगों को समझ में नहीं आया? कितने लोगों को समझ में नहीं आया? कितने लोग को नहीं चमका? अरे कितने लोग को नहीं चमका? तुम्हें नहीं चमका? ओके कोई बात नहीं। देखो इस बार ध्यान से सुनना, कोशिश करना कि इस बार चमक जाए, ठीक है? देखो सीधा सा कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पे दो रेडियल नोड है, ये तो तुम्हें समझ में आ रहा है ना एवरीबॉडी? यहाँ पे दो रेडियल नोड है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड, यहाँ दो रेडियल है नोड, ये समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा? अरे ये तो बोलो, ये भी नहीं समझ में आ रहा कि दो रेडियल नोड है। तो अब दो रेडियल नोड कब होंगे, ये वाला टर्म तो कभी जीरो होगा नहीं, ये वाला टर्म तो कभी जीरो होगा नहीं, तो यही वाला टर्म जीरो हो सकता है ना। अरे ये वाला टर्म कभी जीरो हो नहीं सकता, ये नहीं, तो यही वाला टर्म जीरो हो सकता है। इज दैट क्लियर? तो जब ये वाला टर्म जीरो हो सकता है और बाकी के दो टर्म जीरो नहीं हो सकते हैं, तो हम लोग क्या करने वाले हैं बताओ? हम लोग करने ये वाले हैं कि हम लोग कोशिश करेंगे ये वाला टर्म को जीरो कर दें। तो ये वाला टर्म को जीरो करेंगे तो दो डिस्टेंस आएगा, एक L1 और एक L2, तो हमें L2 माइनस L1 निकालना है, ये समझ में आया?
एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? हमें L2 माइनस L1 निकालना है, ये समझ में आया या नहीं आया? जब हमें L2 माइनस L1 निकालना है तो हमने इसको सॉल्व किया, ठीक है, हमने इसको सॉल्व किया और हमें दो रूट्स मिले, एक मिला 3 प्लस रूट 3 और 3 माइनस रूट 3। यहां तक वेदांत क्लियर है? ऑब्वियसली बड़ी वाली वैल्यू तो 3 प्लस रूट 3 है ना, छोटी वाली वैल्यू 3 माइनस रूट 3 है। इज दैट क्लियर? तो जो बड़ी वाली वैल्यू है, देखो ये आर दैट, तो L2 ये आ गया और L1 ये आया, तो हमने L2 माइनस L1 निकाल दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया L2 माइनस, मतलब L2 में से L1 निकाल के सब्ट्रैक्ट करके आंसर दे दिया हमने। वेदांत अब समझ में आया नहीं आया? Okay, can you do 63 now? If you have understood this, can you do 63? सेम क्वेश्चन है 63, अलग नहीं है। 63 करो ना एक बार, यदि समझ में आ गया है तो। सबने लिख लिया था ना? 63 बताओ क्या आएगा आंसर? 63 का ए, ठीक है, देख लेते हैं। एनीबॉडी एल्स? ओके, सी बोल रहे हैं। ओके, बाकी लोग जल्दी बताइए आंसर क्या है। ओके, ठीक है, सबका आंसर आया? कितने लोग का नहीं आया? देखो साई हम लिख रहे हैं, अब यहाँ लिखा है रेडियल पार्ट है ना, यहाँ पे साई का रेडियल पार्ट लिखा है। अब ये लिखा है 16√4, 16√4 z अपॉन ए नॉट, राइट? यहाँ पे क्या लिखा है 16√4 के बाद z अपॉन ए नॉट की पावर 3/2, फिर ब्रैकेट में सिग्मा -1 सिग्मा स्क्वायर माइनस 8 सिग्मा प्लस 12 e की पावर माइनस सिग्मा बाई 2। एवरीबॉडी क्लियर है? एवरीबॉडी रिस्पॉन्ड से यस और नो। तो अब देखो ये वाला पार्ट ही तो जीरो होगा, तो अब देखो हमें क्या करना है, हमें सिग्मा -1 सिग्मा स्क्वायर माइनस 8 सिग्मा प्लस 12 इज इक्वल टू 0 इक्वेट करना है। तो ये दोनों जीरो हो सकता है ना एवरीबॉडी? यहाँ दोनों टर्म जीरो हो सकते हैं। तो पहला क्या है, सिग्मा इज इक्वल टू 1, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, पहले तो हम ऐसे सॉल्व कर रहे हैं, सिग्मा -1 0 है, तो सिग्मा 1 आया। तो सिग्मा क्या है, सिग्मा इज 2zr अपॉन ए नॉट इज इक्वल टू 1। तो आर क्या है, ए नॉट अपॉन 2z, ठीक है। ये तो हमें R1 मिला, हमें देखना है कौन सबसे बड़ा है कौन सबसे छोटा है। फिर दूसरा क्या है, सिग्मा स्क्वायर माइनस 8 सिग्मा प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो क्या हम बताएं, बताओ सिग्मा कैसे सॉल्व करेंगे, -b प्लस b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि 64 माइनस 48/2। और दूसरा एक और रूट आएगा ना, दूसरा रूट क्या आएगा, 8 माइनस 64 ये आएगा, राइट? तो ये कितना आ रहा है बताओ,
ये वैल्यू कितनी है 6, अरे मतलब 64 माइनस 48 कितना है पहले ये बताओ। 16, ये प्लस ये आएगा ऐसा, ठीक है। तो अब ये आ गया 6 और ये आ गया 2, है ना। तो अब देखो हम क्या करते हैं, हमें R1 निकल गया, तो अब हम लिख देते हैं फिर से 2ZR2 अपॉन A0 इज 6, 2ZR2 अपॉन A0 इज 6। तो R2 क्या आएगा, ये देखो कट जाएगा 3A0 अपॉन Z, और ये क्या हम लिख रहे हैं 2ZR3 अपॉन A0 इज इक्वल टू 2। तो R3 क्या आया बताओ, R3 आया A0 अपॉन Z। तो अब बताओ, तो मैक्सिमम कौन सा है, R मैक्स इसमें कौन सा है, सबसे दूर कौन सा है, सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है। हमारे पास R के 3 वैल्यू आ गए, R1 A0 बाई 2Z, दूसरा आ गया 3A0 बाई Z और A0 बाई Z। तो सबसे पहला कौन है, सबसे पहले तो आ रहा है वही ना A0 बाई 2Z, ये पहला हो गया। दूसरा क्या है A0 बाई Z और तीसरा क्या है 3A0 बाई Z। तो ये हो गया R min और ये हो गया R max। समझ में आया एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर। R min और R max क्लियर है ना। ओके क्वेश्चन 64 करो तो एक बार, क्वेश्चन 64 करो, 64। 64 बाकी लोगों को भी आंसर करने दो। ये ग्राफ सबका आंसर आया। देखो वेव फंक्शन कुछ इस तरह का है, क्वेश्चन क्या दिया है तुम्हारे पास, स्क्रॉल करें अप करें या डाउन करें, श्रेयस किधर, स्क्रॉल अप या स्क्रॉल डाउन, श्रेयस स्क्रॉल अप या स्क्रॉल डाउन क्या करना है, कर दिया आप स्क्रॉल। श्रेयस रिटर्न, ठीक है। देखो हम आ जाते हैं वापस क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन में, 64 में। 64 में क्या है, वेव फंक्शन वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ बनाया हुआ है। जिनका हो गया दे कैन ट्राई 65, दे हैव दोज हु हैव कंप्लीटेड 64 कैन ट्राई 65 and those who have also completed 65 can try 61, those who have also completed 65 can try 61, ठीक है। but those who have, चलो हम 64 की बात कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन कुछ इस तरह का है, जस्ट वेव फंक्शन को प्लॉट किया है ग्राफ डिस्टेंस के अगेंस्ट, वेव फंक्शन वर्सेस डिस्टेंस फ्रॉम ग्राफ न्यूक्लियस इज गिवन। तो नंबर ऑफ नोडल सरफेसेस कितने हैं बताओ, इसको साई स्क्वायर का ग्राफ बनाओगे, जब साई स्क्वायर का ग्राफ बनाओगे तो क्या आएगा बताओ, कुछ इस तरह का आएगा ना ये। तो कितना नोड है, एक ही हुआ ना नोड, एवरीबॉडी इज दैट क्लियर, नोड तो एक ही है, तो आंसर 1 हो जाए। ओके इसमें किसी को डाउट है 64 में, 64 में किसी को डाउट है, 65 की बात करो, 65 हो गया। एंटी नोड्स किस में पूछ रहे हो भावेश, एंटी नोड्स 60, उसके लिए तो रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन चाहिए ना,
एंटी नोड के लिए तो रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन चाहिए ना, साई स्क्वायर या आर स्क्वायर से थोड़ी बनाते हैं हम, से हम नोड बताते हैं सिर्फ। ओके 65 सबका आंसर आया, क्या है 65? 65 डी आ रहा है, कैसे? देखो क्वेश्चन है, फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन हाइपोथेटिकल हाइड्रोजन एटम वेयर वेव फंक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, देखो वेव फंक्शन जो है इट इज प्रोपोर्शनल टू e की पावर माइनस r by a where a is Bohr radius. What is the ratio of probability of finding electron at the nucleus? देखो प्रोबेबिलिटी एट न्यूक्लियस किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो हम लिखते हैं psi is equal to k e की पावर माइनस r by a, ठीक है? तो रुक जाओ, आंसर हो सकता है इसमें गलत हो, रुक जाओ, क्योंकि हम इसके हिसाब से चलेंगे। व्हाट इज द रेशियो ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट द न्यूक्लियस टू प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट न्यूक्लियस, किसके प्रोपोर्शनल होगा बताओ? साई आर इज इक्वल टू 0 के, तो ये आ जाएगा साई स्क्वायर, राइट? ऐसा लिखते हैं p एट r इज इक्वल टू 0 इज प्रोपोर्शनल टू साई स्क्वायर, तो आएगा ये क्या, k स्क्वायर e की पावर माइनस 0 स्क्वायर अपॉन a नॉट स्क्वायर, तो पी आर तो 0 है। देख लेते हैं आंसर हम नाउ, तो 0 ही आएगा रेशियो अब इस बार। प्रोबेबिलिटी एट r इज इक्वल टू a क्या आएगा, ये आएगा k स्क्वायर e की पावर माइनस a स्क्वायर बाई a स्क्वायर, so this is k square upon e की power 1, so this is obviously minus 1 in fact, so this is k square by e, तो so ठीक है 0 आएगा। ठीक है, किसमें इसमें अमन किसी को डाउट है क्या? अमन इसमें डाउट है, क्यों डाउट है? फिर से समझाओ इसको, ओके फिर से समझ लेते हैं हम इसको। देखो क्वेश्चन इस बार ध्यान से सुनना, क्वेश्चन 65 में क्या लिखा है, साई इज प्रोपोर्शनल टू e की पावर माइनस r by a, तो साई को हम लिख सकते हैं ना सम कांस्टेंट इनटू e की पावर माइनस r by a, अरे हाँ है ना बोलो। तो अब देखो प्रोबेबिलिटी एट न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस में तो रेडियल डिस्टेंस 0 होता है, तो ये क्या होगा, दिस विल बी साई स्क्वायर, राइट? तो साई स्क्वायर क्या आएगा, k स्क्वायर e की पावर माइनस r स्क्वायर बाई a स्क्वायर, राइट? तो प्रोबेबिलिटी r इज इक्वल टू 0 पे किसके प्रोपोर्शनल होगी, k स्क्वायर e की पावर माइनस 0 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। इज दैट क्लियर? अरे हाँ या ना कुछ बोलो, अरे हाँ ना कुछ बोलो, इज दैट क्लियर और नॉट? ओके ओके फाइन 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 फाइन, देख लेते हैं, रुक जाओ, ये वाला टर्म गलत है, रुक जाओ। तो इट इज e की पावर 0 स्क्वायर, सो दिस इज k स्क्वायर, ठीक है? e की पावर सॉरी e की पावर 0 इज 1, ठीक है? इट इज k स्क्वायर। नाउ प्रोबेबिलिटी रेडियल एट a नॉट डिस्टेंस पे हमें निकालना है, a नॉट या फिर a को ही a नॉट इन्होंने बोला है, तो ये क्या होगा, k स्क्वायर e की पावर माइनस a स्क्वायर बाई a स्क्वायर, तो ये आया k स्क्वायर इंटू e की पावर माइनस 1। तो अब पी आर इज इक्वल टू 0 अपॉन पी आर इज इक्वल टू a नॉट का रेशियो लेते हैं, तो इट इज k स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर, एक सेकेंड, ए होगा आंसर, ए है आंसर। एवरीबॉडी आंसर इज ए, गलत है आपका आंसर, पीछे डी दिया है क्या? हाँ ए होगा। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? अरे क्यों, जो गिवन है उसके हिसाब से हम करेंगे ना, रेडियल प्रोबेबिलिटी एट ए पॉइंट कैसे निकालते हैं, पीछे देख के आंसर बता रहे हो इसका मतलब तुम लोग?
पीछे देख के ही आंसर बता रहे हो। रेडियल प्रोबेबिलिटी एट ए पॉइंट कैसे निकालते हैं बताओ? उस पॉइंट पे साई स्क्वायर ले लेते हैं ना। रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन थोड़ी पूछा जा रहा है, रेडियल प्रोबेबिलिटी एट ए पॉइंट पूछा जा रहा है। हाँ तो यहाँ पे सी एक बात बताओ, न्यूक्लियस पे 0 होता है, न्यूक्लियस पे पी आर 0 होता है। पी आर मतलब 4 पाई आर स्क्वायर इंटीग्रल 0 टू आर आर स्क्वायर डी आर इज 0। साई देखो तो क्या आता है, आर आर क्या लिखते हैं हम, जैसे आर वन एस लिखो तो क्या आएगा, के ई की पावर माइनस आर लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं, तो वो 0 थोड़ी होता है। आर स्क्वायर का ग्राफ भी 0 है थोड़ी है क्या? एवरीबॉडी, आर स्क्वायर का जब ग्राफ बनाया था तो न्यूक्लियस पे 0 लिया था हमने। आर स्क्वायर तो अलग केस है ना, पी रेडियल में 0 आता है, देखो तो हाँ हमने 0 लिया है। ऊपर वाला ग्राफ देखो, आर स्क्वायर का ग्राफ बना रहे हैं, ये पी रेडियल है, आ जाएगा। ये देखो तो 0 थोड़ी होता है, पी आर प्रोबेबिलिटी रेडियल 0 होता है। रेडियल प्रोबेबिलिटी एट अ पॉइंट तो हम वैसे ही डिफाइन करेंगे ना जैसे क्वेश्चन में गिवन है। आंसर आपका ए आएगा। प्रोबेबिलिटी रेडियल से निकालना है ना। एक मिनट रुको, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, इसमें कुछ गलती है। एक मिनट रुक जाओ, एक्चुअली ये टर्म नहीं आएगा, दिस इज 2a। एवरीबॉडी, आंसर इज नॉट इवन a, सॉरी, आंसर इज b, आंसर इज b। अरे ये यहाँ कैलकुलेशन गलत है। अरे ये समझ में आया, एक्चुअली जैसे e की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर करोगे ना तो ये आता है e की पावर माइनस 2x। अच्छा मैं फिर से समझा देता हूँ, रुक जाओ, आंसर बी है आपका। जस्ट वेट वेट वेट, इस बार ध्यान से सुनना, डिले हो गया, आप लोग का टाइम ज्यादा लग गया। देखो, साई इज प्रोपोर्शनल टू ई की पावर माइनस आर बाई ए, ठीक है? तो प्रोबेबिलिटी एट अ पॉइंट, लेट से r is equal to 0, it will be proportional to psi square. So it will be, let's say psi is equal to k e की power minus r by a naught. Then you know psi square will be k square e की power minus 2r by a naught. ये समझ में आया? अरे वो गलत है ना, वो स्क्वायर थोड़ी हो जाता है, ये 2r होगा ना, वो गलत है कैलकुलेशन, ठीक है? तो नाउ हम जब रेडियल प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं तो हमें साई स्क्वायर का रेशियो निकालना है, आर इज इक्वल टू 0 अपॉन साई स्क्वायर का रेशियो निकालना है, आर इज इक्वल टू ए के ऊपर। यहाँ पर ए नॉट लिख देते हैं क्योंकि, या फिर ए ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? तो अब ये आएगा के स्क्वायर ई की पावर माइनस 2 बाई ए नॉट अपॉन ए स्क्वायर ई की पावर माइनस 2a बाई ए, ठीक है? तो अब के स्क्वायर कैंसिल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ए कैंसिल हो जाएगा, तो तुम्हें e की पावर क्या मिल जाएगा, 2 मिलेगा आंसर। आंसर बी है आपका एवरीबॉडी, आंसर इज बी। अभी किसी को डाउट है क्या? कैलकुलेशन देख लो, सही है ना? कैलकुलेशन ठीक है तो सही है आंसर, ठीक है? डाउट है अभी भी? ये भी गलत ही था, ये कैलकुलेशन गलत था, ये कैलकुलेशन गलत है, कैलकुलेशन इज गलत, इनकरेक्ट, ठीक है? अभी क्लियर है? अभी भी डाउट है? ध्रुविल तुम्हें कोई डाउट है क्या?
ध्रुविल, इज दैट क्लियर नाउ? ओके, और क्वेश्चन करना है? अच्छा, तो पिछले जो तुम लोग जीरो आंसर बता दिए वो तो पीछे देख के बताते हो क्या तुम लोग? बहुत लोग जीरो आंसर बता दिए, पीछे देख के बताते हो आंसर, इसका मतलब जो दिया है वही बता देंगे। Okay, 61 ट्राई कीजिए। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, 61 ट्राई कीजिए। ओके, 61 का ऑप्शन सी। ओके, कैसे? अच्छा, एक बात बताओ, तीन ग्राफ बनाया हुआ है ए, बी और सी, और बोला गया है रेडियल प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग है 2। अब देखो क्या है, सारे तो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है ना, सारे तो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। हीलियम, बी दिया है तुम्हें He+, और सी दिया है तुम्हें क्या, Li2+। तो ये सब के सब क्या है, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तो इनका जो पहला इलेक्ट्रॉन होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन है ही इसमें, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन विल हैव एंटीनोड, विल हैव एंटीनोड कहां पे, एट A0n² Z। ये समझ में आ रहा है एवरीबडी? इज दैट क्लियर? पहला एंटीनोड उनका होगा n², यानी कि A0 1², जैसे पहला एंटीनोड M1s में निकलेगा तो 1²/Z, यानी A0/Z आएगा। तो हाइड्रोजन के लिए क्या आएगा, A0/1, He+ के लिए क्या आएगा, A0/2, और Li2+ के लिए क्या आएगा, A0/3। तो पहला एंटीनोड क्लोजेस्ट किसका होगा बताओ, पहला एंटीनोड क्लोजेस्ट किसका होगा, पहला एंटीनोड क्लोजेस्ट किसका होगा, Li2+ का ना। तो पहला एंटीनोड जो है वो, अब देखो यहाँ क्या बनाया है, 4πr² का ग्राफ है ये, तो ये रेडियल प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, और इसको प्लॉट किया गया है आर के अगेंस्ट, ठीक है। तो अब हाँ, वो बोल सकते हैं, बट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ना। तो जो सबसे क्लोज होगा वो सबसे क्लोज क्या, सी सब दो, 2s के लिए तो दो पीक होगा, 2x के लिए पीक दो होगा और एक नोड होगा, राइट। तो वो तो सबके केस में वैसा ही ग्राफ बनाया हुआ है। तो देखो, ये कुछ ए टाइप का ग्राफ है, इसका पहला एंटीनोड यहाँ बना है और दूसरा एंटीनोड यहाँ बना है, फिर दूसरा कुछ बी टाइप का ग्राफ है, जस्ट कुछ ऐसा बनाया है, और तीसरा कुछ सी टाइप का ग्राफ है, कुछ ऐसा बनाया है। तो अब बताओ सबसे पहला एंटी, तो ए किसका है बताओ, ए किसके लिए होना चाहिए, बताओ ए किसके लिए होना चाहिए, सबसे पहला एंटीनोड किसका आएगा, Li2+ के लिए होना चाहिए, बी किसके लिए होना चाहिए, He+ के लिए, और सी किसके लिए होना चाहिए, हाइड्रोजन के लिए। ये समझ में आया नहीं आया? तो आंसर सी है, ठीक है, गुड। देखो ये है ए, जिसका एंटीनोड सबसे नजदीक है, बी दूसरा दिखा सकते हैं हम, और सी हम थर्ड लाइन से दिखा सकते हैं कुछ। देख लो, इसका आंसर सी है ना। एवरीबॉडी इसका आंसर देख लो, सी है ना। ठीक है, ठीक है, चलो, तो आंसर इसका सी होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, इसके ऊपर और क्वेश्चन कर सकते हैं हम लोग, विल सी देम इन द नेक्स्ट क्लास। तो आज के क्लास में किसी को कोई डाउट है?
एवरीबॉडी, नहीं ध्रुवील अभी थोड़ा सा पार्ट बचा है, ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, बट हल्का सा पार्ट बचा है, 10-15 मिनट लगेगा। किसी को डाउट है आज की क्लास में तो बताओ, कोई टॉपिक में डाउट है? बेसिकली ग्राफ बनाना सीखना है और कुछ नहीं। इसको एक बार रिवाइज कर लेना ग्राफ वाला, क्योंकि हो सकता है भूल जाओगे। होमवर्क जो है मैं ग्रुप में डाल दूंगा। Fine, then we'll meet in the next class. Goodbye, everybody.